हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एन एस्ट्रोलॉजर्स डे स्टोरी का कुछ पार्ट पढ़ा था। आज उसी के आगे से हम लोग शुरू करते हैं। तो अपनी बुक में देखिए, कल जहाँ तक हो गया था ठीक उसी के आगे से देखिए। Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting। कल जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था कि उसकी जो आँखें थीं वे उसके पेंटेड फोरहेड और जो उसके विस्कर्स थे, डार्क विस्कर्स, गलमुच्छे, उनके बीच में स्थित थी। तो देखने में वो बहुत ही सुंदर लगती थी। ये पढ़ लिया था। आज उसी के आगे पढ़ते हैं। देखिए बुक में, इवन ए हाफ विट्स आइज वुड स्पार्किल इन सच ए सेटिंग। माने अगर कोई हाफ विट वाला व्यक्ति होता, जिसके पास कम बुद्धि होती, तो उसकी भी ऐसी सेटिंग में, इस प्रकार की सेटिंग में उसके नेत्र भी अच्छे लगते। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड ए सैफरॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। टू क्राउन द इफेक्ट माने चार चांद लगाने के लिए, माने अपने व्यक्तित्व को में और निखार आने के लिए वो क्या करता था, ही वाउंड ए सैफरॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। टर्बन मतलब पगड़ी। वह अपने सिर के हेड के चारों ओर, सिर के चारों ओर सैफरॉन कलर्ड मतलब केसरिया रंग की टर्बन माने पगड़ी बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। और उसकी ये कलर स्कीम कभी असफल नहीं होती थी। माने वो अपनी जो भी उसका वेश होता था, टर्बन जो बांधता था, और जो भी अपना पेंटेड फोरहेड, ये सब इन सब चीज़ों में वो कभी भी असफल नहीं होता था। पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस ऑफ डालिया स्टार्स। लोग उस ज्योतिषी की ओर वैसे ही आकर्षित होते थे जैसे कि मधुमक्खियाँ किधर आकर्षित होती हैं, डहलिया स्टार्क्स मतलब स्टेम, तने की ओर, डहलिया के तने की ओर। डहलिया एक पौधा होता है फूलों का, जिसकी तरफ मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं। ही सैट अंडर द बाउज ऑफ ए स्प्रेडिंग टामरंड ट्री। वह एक टामरंड ट्री माने इमली का पेड़, जो कि जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, उसके नीचे बैठता था। विच फ्लाइंग ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। और उसकी जो शाखाएं थीं वो कवर करती थीं, फ्लाइंग मतलब कवर्ड, एक मार्ग को, पाथ को, रास्ते को, जो टाउन हॉल से होकर के जाता, टाउन हॉल पार्क से होकर जाता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। अनेक प्रकार से, अनेक तरह से यह एक रिमार्केबल प्लेस था, माने बड़ा ही विलक्षण स्थान था उसके लिए। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से शाम तक क्या होता था, लहराती हुई भीड़, ए सर्जिंग क्राउड, लार्ज क्राउड, हमेशा अप डाउन किया करती थी, माने आया जाया करती थी उस रास्ते से। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे। और तमाम प्रकार के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वे रास्ते के किनारे किनारे बैठा करते थे।
उनमें से कौन कौन थे? मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियंस एंड एबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ हु क्रिएटेड एनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। तो जो ट्रेडर्स होते थे उनमें मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता होते थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर माने चुराए हुए लोहे का सामान बेचने वाले होते थे, विक्रेता होते थे, एंड जंक कबाड़ वाले, मैजिशियंस मतलब जादूगर, और सब इन सब में जो सर्वोपरि था वो था एक सस्ता कपड़ा बेचने वाला जो कि ऑक्शनियर था, माने नीलामी बोल करके कपड़ा बेचता था। हु क्रिएटेड एनफ डिन ऑल डे, जो पूरे दिन भर बड़ा शोर मचाता था। क्यों मचाता था? टू अट्रैक्ट द होल टाउन, माने अपनी ओर पूरे नगर को आकर्षित करने के लिए, माने नगर के जितने लोग निकलते थे उस रास्ते से उन सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो बहुत शोर मचाता था। जब कपड़े की नीलामी बोलता था चिल्ला चिल्ला करके, तो ऐसा वो इसलिए करता था कि उन सबको आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरसनेस came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next Delhi almond। तो उनमें से एक था ग्राउंड नट सेलर, वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, जो कि भुनी हुई मूंगफली, फ्राइड माने भुनी हुई मूंगफली बेचता था वो था। और वो क्या करता था? हु गेव हिज वेयर, जो अपनी सामग्री को माने मूंगफली को जो बेचता था उसको रोज़ाना एक नया नाम देता था, फैंसी नेम देता था। और कभी तो कहता था अपनी ग्राउंड नट्स को कहता था बॉम्बे आइसक्रीम करके बोलता था, और फिर अगले दिन कभी दिल्ली आमंड कहता था, दिल्ली के बादाम कह के बेचता था, एंड ऑन द थर्ड डे राजाज डेलिकेसी। इस तरीके से अनेक नए नए नाम दे करके वो अपनी पीनट्स या मूंगफली बेचा करता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसके आगे भीड़ लगा देते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड dallied बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, जो भीड़ होती थी उसका एक बड़ा भाग क्या करता था? मूव्ड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, माने उस ज्योतिषी के सामने से होकर गुजरता था, उसके सामने से भी होकर गुजरता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, और जो ज्योतिषी था वह अपना बिजनेस माने अपना धंधा चलाता था कैसे? बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप एबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई। जो पड़ोस का जो ग्राउंडनट का जो ढेर था, जो मूंगफली वाला जो मूंगफली बेचता था उसका जो मूंगफली का जो ढेर होता था उसके ऊपर जो फ्लेयर माने वो जो मूंगफली वाले कुप्पा जलाते हैं उसको, तो उसके प्रकाश से वो अपना काम चलाता था एस्ट्रोलॉजर। माने एस्ट्रोलॉजर का प्रकाश का अपना कोई इंतज़ाम नहीं था, वह जो ग्राउंडनट सेलर था उससे वह अपना काम चलाता था उसके फ्लेयर से। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर आगे अगले टर्न पर पढ़ेंगे।